क्योंकि ये मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आजकल चल रहा है। क्या चल रहा है? पितृ पक्ष चल रहा है। और वैसे तो हम ऊपर से नीचे आए, गिरते गिरते आए, उसके अनेक कारण हो सकते हैं भाई। जैसे भोजन की क्वालिटी बदल गई, धरती भी कमज़ोर होगी, वो सारी चीज़ कमज़ोर होगी, पांचों तत्व भी उनमें दम नहीं रहा, ताकत नहीं रही, और हमारी सोच भी बिगड़ती चली गई। तो ये अनेक कारण हैं। बाबा का हजूम मिसल ड्रामा गिरते गिरते आ रहा है। लेकिन उसमें सबसे मोटा कारण मैं जो समझता हूँ वो पितृदोष है। अच्छे भले हो आप, लेकिन शरीर के दिखाया आपने सारी चीज़ ठीक से, ब्लड भी ठीक से और भी ठीक से, सारे भीतरले पुर्जे भी टेस्ट करे डॉक्टर ने के में लिया, लेकिन आसन फिर भी ना रही। किसी काम में मन को नहीं लगता, जी उदास रवे है, दुखी रवे है। डॉक्टर कहते रहे कोई बीमारी को नहीं, पर हिम्मत तो कोई नहीं। यू के है इसने बीमारी का वहाँ कोर के में है, ये तो बीमारा और हो गया। इसी तरह घर में ठीक से रोजगार भी, नौकरी भी लाग रही, कारोबार दुकान भी ठीक, लेकिन पीछा बेरना कड़जा है, रटदाय को नहीं, बरकते को नहीं। कोई बड़ा मसला नहीं, फिर भी घर के एक दूसरे की ना नज़र मिलती, ना बात मिलती, तू मैं। तो यू के होया समझते पर था भाई, पूछ लो, बूझा कड़वा लो, ना खुद समझ में आवे तो के करा फिर बूझा कड़वा साहब, बूझा काढ़निया कहते थारे तो पितृ दोष है। ले अब के करा? तो पितृ दोष का मतलब क्या होया? जो थारे पितृ हैं वो रुष्ट हैं, नाराज हैं। अब सवाल है पितृ कौन? समझनी तो पड़ेगी भाई, कौन नाराज हैं? पितृ से कौन है, हो कौन से हैं? तो पितृ वो हैं जो पहले हमारे घर के थे। इब हुआ कोनी, कित गए? मर गए। न्यू कहा ना, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और पहले वाड़े थे, काम करा कर दे, सारा घर संभाला कर दे, रात दिन लागे रहा कर दे, जुकरा हम लागे रहा, और शरीर छोड़ गए। ये वो पितृ हैं, लेकिन वो नाराज हो गए। उनकी नाराजगी खतरनाक है, उसका किसी पर कोई इलाज नहीं। वह क्या कर दें? आपका घर में ब्याह ना होते बालका का, ठीक ठाक दिखे, बालक बुलाना भी ना लेंदा, घर का काम भी करे, पर ब्याह ना होता। पितृ दोष है, पितृ को नहीं होने देंगे। बालक असल तो होवे ना, मान लिया ब्याह भी हो रहा हो किसी का, उसके बालक का ना हो, दिखांदे हंडी जाओ। पितृ ने बंद कर दिया। वो भी जा तो बालक ठीक ठाक को नहीं होया, का बोलना को नहीं, का चालना को नहीं, का और के में खोट, और के में खोट। पितृ दोष है। तो पितरा का जो नाराजगी है वो कसूती खतरनाक है, किसी पर कोई इलाज नहीं। अब सवाल यह है कि वो मरिया पाछे नाराज हो, एक नाराज मर गए। भाई मरिया पाछे तो हमने उनका क्या बिगाड़ा है? और ना बिगाड़ सकता कोई, हक बिगाड़ सका है।
इसका मतलब वो मरण से पहले नाराज कर लिए थे। क्यों कर लिए? क्यों? हमने नारा लगा दिया, हम दो और मारे दो। मारे दो कौन से? तरले को ऊपरले? ऊपरले तो गए थे जो मरण के कांठे बैठे थे, यानी हमारे माँ बाप दादा दादी हैं, नाना नानी, ये दोनों पक्ष आगे, पिता के पक्ष के भी माँ के पक्ष के लाइन के भी, वह नाराज होके गए हैं। क्यों? मारे दो में हमने ऊपरले छोड़ दिए। अकीन न छोड़ो, ये तो सहसे तड़के ना परसों मरे ही नहीं गए। ये जो नए हुए हैं हमारे दो बच्चे, सारा ध्यान हमने उन्हें पर टेक दिया। टूक ने पकड़ी पकड़ी उनका मुंह के लांदे हांडी गए गल गल, खा ले बेटा, खा ले बेटा। और वो बूढ़ा बेचारा दांत नहीं उसका, और रोनियों का मेरे खातिर दलिया ही बना दो, और कोई बनावे कौन दलिया? उसने पूछ के कोई घर में खाना बनावा है? आप में से कोई हाथ आओ। अपने आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप हों, दादा दादी हों, कोई न पूछे है आज दादा के खाओगा, क्या न जी करे के बनावा? शायद कोई 1% कोई हो तो हो, नहीं तो कोई पूछता कोई। जो बन गया वो खावा तो खा ले, और न तो रात आंख में चीर तड़का होया तड़के के दलिया बनेगा। इसलिए वो क्या करेगा? मन मार के भाई दिन तो टपाने पड़ेंगे। लाचार नहीं हो गया वो, दुखी नहीं हो गया। और जबकि उसमें हम पाले बालक थे, जब किस ढंग से पाले थे, लड़ा लड़ा के, उसकी पसंद पूछ के, दुकान में ले जा, क्या कांगड़ी लाओगा? वाई दुआई दुआई ने दुकान में छोड़ दिया, ला क्या कांगड़ी लाओगा? सेब का लाओगा, केले का लाओगा, टोपी का, वाई दुआई। तो उनने हमारे खातिर कर रखा है, जो कर सके थे वो उसने छेड़ कौन छोड़ी। जो उनका बस की बात थी वो सारी करी। इसका मतलब उनका हमारा ऊपर कर्जा होया कि नहीं? हम उनका करके कोई शान नहीं कर दे, उनका कर्जा है। ये ऋण बताए, हर एक आत्मा के ऊपर ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये कर्जे हैं, क्योंकि ये करे हैं। तो हमने जिसने हमारा खातिर कर रखा है उसका हमने उसे डाल नहीं करना चाहिए। अब तू बगा दिया, खाओ तो खा ले, कर्जा है और कर्जा चुकाना जरूर पड़ेगा। लेकिन हमारा तो सारा ध्यान हमारे तरले दो यहाँ पर आ गया। ऊपर ले इसका मतलब पूरा तले गया तो ऊपर ले तुम इग्नोर हो गए। वो आज मरो चाहे तड़के मरो, एक तो यू कारण है नाराज होने का। क्यों न कर रखा था उनका कर्जा तारा को नहीं, उसे डाल संभाल नहीं करी जिस डाल उनने करी थी। उपेक्षा होगी। जबकि
ये आप थोड़ा सा जो मेरे साथ के हों 70-80 साल के, तो थोड़े दिन पहले देखा होगा माँ बाप के आगे बहू छोरा अपनी औलाद ने बेटा नहीं कह सका था। क्या करता के? बिल्कुल नहीं। मेरे माँ बाप अगर शामी हैं तो मैं अपनी औलाद ने बेटा नहीं कह सकता। ये मर्यादा थी। वह बैठे रहे और वो बेटा बेटा करे तो उनका अपमान है, उपेक्षा होगी। बेटा बेटी करा राजी हो के नाम, वह जरूर दुख मानेंगे। अरे यू हम कर रहे, हम सारे करें ही नहीं वे। तो ये दर्द इकट्ठे होंगे चले गए। और कोई कोई तो ऐसा खतरनाक दर्द करते हैं। उनमें से एक यू लव मैरिज की बीमारी। कोई माँ बाप खुश नहीं हो सकता इससे, कि उनकी उपेक्षा है। बहू आ जाएगी, वह क्यों कदर करेगी ससुर की? उस बिना ही उसका काम चल गया, उस बिना ही उसका छोरा उसने ठह गया कि ना। फिर ससुर की सासू की क्या जरूरत है पूछ करने की? नया दर्द होगा, उपेक्षा होगी ना। तो इस प्रकार ये दर्द बढ़ते बढ़ते चले गए और उनका शरीर पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन वो कर कुछ सके नहीं थे। मन मार के, मन मसोच के अपने पड़े रहे और शरीर छोड़ दिया और आगे पितृलोक में चले गए। हमने यो ज्ञान था नहीं कि इनका शरीर पुराना होया है, आत्मा का कुछ को नहीं बिगड़ रहा। आत्मा तो न्यू की न्यू है। अब उदाहरण के लिए देखो, ब्रह्मा बाबा ने कितने साल में शरीर छोड़ा? 93 साल, है ना? साठ साल की उम्र में ज्ञान बाबा ने प्रवेश करा और 93 साल की उम्र में बाबा ने संपूर्ण होके शरीर छोड़ा, संपूर्ण होके। इसका मतलब 93 साल का बूढ़ा आदमी शरीर तो बिल्कुल पुराना हो गया, लेकिन उन्होंने जो पुरुषार्थ करा उसमें आत्मा बलिष्ठ होती चली गई, सारी शक्तियां उसमें बढ़ती होती चली गई, शरीर पुराना होता चला गया, लेकिन आत्मा परफेक्ट होती चली गई। आत्मा संपूर्ण, बाबा संपूर्ण होके गए ना। जब तो शरीर छोड़ने के बाद बाबा ईद भी सर्विस पे है, और इतनी सर्विस पे हैं, ईद सब आत्माओं के पास न्यू कहे मैं मिनटा में चक्कर लगा दूं। कवे है ना, मैं हर एक सेंटर पर थारे घर भी चक्कर लगाऊं हूं, या मुरली में आई ना। और जबकि शरीर में था, जब सबके साथ थोड़ी जुड़ सके था, जो नजदीक आगे उन्नत मिलन होता। और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की पावर कितनी गुना बढ़ गई, कोई नाप तोल कर सका है? तो हम यह भूल गए कि ये जो घर में बूढ़े हैं, बुढ़िया हैं, इनका शरीर पुराना होया है, इनका शरीर छोड़ना पाते इनकी पावर बहुत घनी हो जाएगी, और ये नुकसान करने पा आगे तो बेकाबू है सारा सौदा। या भूल गए थे ना, और ना तो क्या कर लेंगे, न्यू ही सोच ली थी कि ये तो कबाड़ है।
कबाड़ सोच लिया। आजकल तो बल्कि यू किसान आंदोलन हुआ था ना, इसमें जिस घर ते बूढ़े बूढ़े गए न्यू कहते हैं 750 मर गए उड़े। क्या करने गए थे वह न्यू भेजे थे, उड़े मर जाएंगे तो कई लाख मिल जाएंगे। जो कर कबाड़ी से ही सामान डाह तो पीछे मिल जाए ना। ये बड़े बदमाश लोग थे जिन्होंने भेजे थे ये, मैं ये खुले मन से कहूँ, भले आदमी नहीं थे। नू सोचे घरा मरेंगे तो एक आने के नहीं, रूड़ा मर गए तो सरकार के शर हो जाएंगे। और ये भी कई लाख रुपये मिले। तो हमने या अपने जो बुजुर्ग थे जो बाद में पितर बन गए शरीर छोड़ने के बाद, उनको हमने न्यू रुसाया है, कदम कदम पर रुआया है। इसलिए इसका इलाज ये है कि जब वो घर में हैं उनकी कदर करो। वो कोई ज़्यादा नहीं लेते, कुछ नहीं मांगते। उनका जाट दांत को नहीं, खिचड़ी दलिया बना दो, शीत घोल के पी लेंगे, क्या जुल्म हो जाएगा? पूछ लो, घर तक जाओ, जब बाबू मैं फलाना काम पर जाऊँ हूँ, पूछ लो, राजी हो जाएंगे। आके सीधे पहले उन दौरे डगर जाओ, फिर घराली दौरे डगर जाइए, कड़ा बाजा है। ना तो बैठक में बैठा रहे, सीधे घरा भीतरला कमरे में अगला न्यू ध्यान जान के पाँ तो दिखे। तो यूँ है, असली इलाज तो यूँ है। और बाबा का ज्ञान सारा के है, आड़े के गणे धन खातर बाजन की जरूरत नहीं, ईवीसी कमाई करो जो सेती जावे। वाह दुआएं इसे ढंग से व्यवहार करो कि अगला का दिल दुखे नहीं और सिर्फ न्यू हो जाए तेरा भला हो। ये है दुआ, दिल से ये निकले, ये जितनी इकट्ठी करके ले जाओगे इनके आगे ठाठ बन जाएंगे। ये छोटी बात नहीं, इसका नाम है दुआएं। बद दुआएं ना लो किसी की, जो कर किसी गरीब न सता दे तो वो यूँ कहेगा मेरे तो बस की बात नहीं, तो न आगे देखेगा, भगवान देखेगा, उड़े न्याय होगा मेरा, आड़ा तो मेरा, ये बद दुआ है। ऐसा ना करो, एक की भी बद दुआ ना लो, दुआएं लो दबादब। संगम युग का ये काम है, दुआ और बद दुआ का खेल है सारा भगवान का। कुछ आई समझ में बात? चलो आज दीदी आई हुई है।